फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का यूज हमारी लाइफ में इतना ज्यादा हो गया है कि हम लोग फिजिकली बहुत ही अंडर एक्टिवेट रहते हैं। तो यहाँ पर हमें चीजें समझनी होगी कि अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते तो हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां या फिर हमें फ्यूचर में बहुत सारे डिसीज से सामना करना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले। तो ये वीडियो को पूरा देखने का ना भूलिएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकता है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और उसकी हेल्थ में इम्प्रूव लाने में आप उसकी मदद करिएगा। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि कुछ डिसीज ऐसे होते हैं जो अगर आपकी लाइफस्टाइल पुअर है तो आपको वो डिसीज हो सकते हैं। उनमें से कुछ डिसीज के मैं नाम लेता हूँ जिसमें ये आते हैं कि हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सभी चीजें, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सभी चीजें तभी होती है आपको जब आपकी लाइफस्टाइल जो है वो पुअर होती है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर आप पूरे दिन बैठे रहते तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो पूरे दिन बैठे रहना ये भी पुअर लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी होगी कि अगर आपको ये सभी डिसीज से दूर रहना है तो पूरे दिन आपको फिजिकली एक्टिव रहना होगा और कंटिन्यूसली बैठे रहना जो है आपकी आदत, उसे आपको छोड़ना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, कई बार ये परेशानियां होती है कि अगर आप ज्यादा देर तक बैठे ही रहते हो, मतलब कि पूरे दिन में ज्यादातर आपका काम बैठने से रिलेटेड ही रहता है, तो आपके मसल्स में वीकनेस आ जाती है। क्योंकि मसल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि आप जितना मसल्स को यूज करते हो वो उतना ही स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि आप पूरे दिन बैठे रहते हो, इसका मतलब ये है कि आपको आपके बॉडी के मसल्स का आप पूरा यूज नहीं कर रहे या फिर बहुत कम यूज कर रहे। तो इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि जिस भी मसल्स का यूज नहीं होता उसकी स्टिफनेस ज्यादा हो जाती है और जो भी मसल स्टिफ है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये चीज आपको मेक श्योर करनी होगी कि अगर आप अपनी मसल्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी करना चाहते हैं या फिर मसल्स की स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो पूरे दिन ट्राई करिए कि आप फिजिकली एक्टिव रहे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की ये परेशानियां होती है कि वो पूरे दिन वर्क नहीं कर सकते, मतलब कि पूरे दिन फिजिकली एक्टिव नहीं रह सकते क्योंकि उसकी जॉब की प्रोफाइल कुछ इस तरह की है कि उसे बैठे बैठे ही काम करना पड़ता है। इसीलिए वो लोग पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आप वर्कआउट करते हैं फिर भी पूरे दिन आपको फिजिकली एक्टिव रहना होगा। ये चीज आपके जो वर्कआउट है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएगी, प्लस आपका परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा कर देगी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज है उसमें आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं और उसके रिगार्डिंग वर्कआउट ज्वाइन कर रहा है या फिर उसके रिगार्डिंग कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले बात करी कि आप पूरे दिन बैठे रहते तो आपके मसल्स वीक हो जाते। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि जब भी हम पूरा दिन बैठे रहते हैं तब ज्यादातर प्रॉब्लम हमें कहाँ पर आती है, मस्कुलर रिलेटेड अगर हम बात करें तो, कि हमारा का जो हिप्स का मसल्स है वो अंडर एक्टिव रहता है। क्योंकि हम बैठे बैठे भी हमारे हाथ पैर हिला सकते, फेस वगैरह हिला सकते, ये चीजें कर सकते, पर इसका मसल से उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, जिससे क्या होता है कि हमारे नी की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो सकती है और आगे जाके हमें नी पेन वगैरह स्टार्ट हो सकता है
और हमारा हिप्स जो है, हिप्स का मसल्स, वो हमारे पूरे बॉडी में सबसे बड़ा मसल्स होता है, जो कि हमारे अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को एक साथ जोड़े रखता है और पूरा जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। पर ये जो मसल्स वीक रहता है तो लोअर बैक और नी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो लोगों की वर्क प्रोफाइल कुछ ऐसी है कि उसे पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है, उसे थोड़े टाइम के बाद नी से रिलेटेड और बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होने लगती है। फ्रेंड्स, उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपकी वर्क प्रोफाइल ही कुछ ऐसी है कि आपको बैठकर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये चीज ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होती है जो लोग डेस्क जॉब करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह में उसका ज्यादा काम रहता है, वही लोगों के साथ ये होता है। या फिर आप हाउसवाइफ है और आपके घर में नौकर वगैरह सब काम करते हैं, आपके लिए कुछ करने के लिए एक्टिविटी नहीं है, तब आप मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सभी चीजों में लगे रहते हैं और उसके लिए आप उसमें जब भी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तब आपका जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है। और यही जो बिगड़े हुए पोस्चर में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसका साफ मतलब ये होता है कि आपको नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, हम सभी को पता ही है कि हम जो भी कुछ खाते हैं बॉडी उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब होता ये है कि हम पूरे दिन बैठे रहते हैं या फिर फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, तो वो जो भी एनर्जी है वो हमारे बॉडी में स्टोर होती रहती है, जिसे हम फैट की तरह देखते हैं कि हमारे बॉडी में फैट गेन हो रहा है। तो ये चीज भी आपको समझनी होगी कि आप जितना आपका एक्टिविटी लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही आप फूड का कंजप्शन करें। और जैसे कि मैंने बताया कि ये चीज आपकी लाइफस्टाइल में होनी ही चाहिए कि पूरे दिन एक्टिव रहे, तो वो चीज भी अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें अगर आप एक्टिव नहीं रहते तो।